अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th बेटा, हम अपना चैप्टर पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 7 बायो एनर्जेटिक्स। आज हमने इसके नेक्स्ट 2 टॉपिक पढ़ने हैं, फोटोसिंथेसिस एंड इनटेक ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। आज का हमारा जो लेक्चर है वेरी मच सिंपल। फोटोसिंथेसिस को आप 12 पढ़ चुके हैं, हमेशा से आप अपनी साइंस की बुक्स में पढ़ते आ रहे हैं फोटोसिंथेसिस। तो हमने आज बेसिकली उसका इंट्रोडक्शन देखना है। बेसिकली फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म क्या है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक हो क्या? सो फोटोसिंथेसिस है क्या? Photosynthesis is the synthesis of glucose from carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll with ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट। यानी प्लांट्स करते क्या हैं, एटमॉस्फेयर से, इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर लेते हैं और सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या करते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। सो मेन जो प्रोडक्ट होता है वो उसका क्या है, ग्लूकोज, और ऑक्सीजन जो है वो एज अ बाय प्रोडक्ट ऑब्टेन होती है। ये इसकी सिंपल एक वर्ड इक्वेशन है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्लस लाइट एनर्जी कौन सी है, दैट इज़ कमिंग फ्रॉम सन, और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या करते हैं, ग्लूकोज ऑक्सीजन बनाते हैं। ठीक हो गया? फोटोसिंथेसिस जो है वो एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। मेटाबॉलिज्म को जब हम देखते हैं तो मेटाबॉलिज्म क्या है, ऑल द केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स बॉडी। ठीक हो गया ना, कि जितने भी केमिकल रिएक्शन है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में हो रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और मेटाबॉलिज्म 2 तरह की होती है, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, यानी एनाबॉलिक रिएक्शन एंड कैटाबॉलिक रिएक्शन। सो इनमें से एनाबॉलिक रिएक्शन क्या होते हैं कि जिनमें स्मॉलर मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर लार्जर मॉलिक्यूल बनाते हैं, यानी बिल्डिंग प्रोसेस होता है जिसमें नए मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक हो गया? तो फोटोसिंथेसिस इज एन एनाबॉलिक प्रोसेस एंड इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ बायो एनर्जेटिक्स इन लिविंग सिस्टम। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट? क्योंकि जितने भी लाइफ प्रोसेसेस हैं वो इसी फोटोसिंथेसिस पे ही कंसिस्ट करते हैं। फोटोसिंथेसिस होगी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करेंगे, अदरवाइज लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि फूड ही इकोसिस्टम के अंदर एंटर नहीं होगी। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब ये जो हमारे पास फोटोसिंथेसिस है ये इम्पॉर्टेंट बायोकेमिकल पाथवे है। क्यों? क्योंकि जितने भी लाइफ है वो डिपेंड करती है फोटोसिंथेसिस पे। किस वजह से डिपेंड करती है? क्योंकि फूड की एंट्री इकोसिस्टम में ही फोटोसिंथेसिस की वजह से होती है और इसमें बहुत सारे कोऑर्डिनेटेड केमिकल रिएक्शंस प्रेजेंट होते हैं। वो कौन कौन से कोऑर्डिनेटेड केमिकल रिएक्शंस हैं वो हमने अपने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ना है, जिसमें हम मैकेनिज्म देखेंगे फोटोसिंथेसिस का। अब फोटोसिंथेसिस के लिए जो रॉ मटेरियल यूज़ होते हैं वो कौन कौन से, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है। ठीक है, ये 2 जो है वो रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस के। प्लांट्स इनको लेते कैसे हैं? सबसे पहले हम देखते हैं इनटेक ऑफ वाटर। वाटर जो है वो सॉइल में प्रेजेंट होता है तो ऑब्वियसली रूट्स जो होती हैं प्लांट्स की वो उसको एब्जॉर्ब करती हैं। कैसे एब्जॉर्ब करती है? रूट हेयर्स थ्रू ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के थ्रू वो रूट हेयर्स, और रूट हेयर से अल्टीमेटली क्या होता है, जाइलम वेसल्स में जाते हैं। जाइलम वेसल से फिर ये लीफ तक कंडक्शन हो जाती है इसकी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट जो है वो स्टोमेटा के थ्रू एयर की इनटेक करते हैं। अब वो जो एयर लीफ के अंदर जाती है वो जो बीजोफिल सेल्स होती हैं उसकी एयर स्पेसेस होती हैं उसमें ट्रैवल करती है। अब उस एयर में क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है। सो मीजोफिल सेल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, उस कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक हो गया? और वो मीजोफिल सेल के अंदर चली जाती है और फिर प्लांट्स उसको यूटिलाइज करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है बेटा, ये आज का हमारा लेक्चर था। कल इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसमें आप एक्चुअली देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस में होता क्या है।